दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वो विचार करने लगे। प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी है जो श्री रामचंद्र जी के चरण विंद के प्रेमी है, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया और इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु है और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए, 14 वर्ष बीत जाने पे अगर मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी प्रकाश आए। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं में मुकुट बनाए, राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी में बोले, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, यही रघुकुल के तिलक सजनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी के सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत प्याकर प्यास के दुख को भूल जाता है। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए? हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। आनंद और प्रेम के आंसू का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ, हाल सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी शुभ गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपनी दास की तरह याद भी करते हैं? रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने
दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित सरित होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी श्री रघुवीर अपनी श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।